हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स का वार्षिकांक शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग डेली करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे 1 नवंबर 2020 से लेके और 1 अक्टूबर 2020 तक का पार्ट बाय पार्ट हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर से 1 नवंबर 2020 से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है 1 नवंबर 2020 से भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है। तो किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं 1 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना। 2020 को के रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? तो वो है चीन। भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार चीन बना था। 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 नवंबर 2020 को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर 2020 को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। 1 नवंबर 2020 को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? कौन लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने वाला पहला राज्य बना? तो वो है असम। असम के लोक सेवा आयोग में की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है। 1 नवंबर 2020 को कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया? सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बन गया? तो वो है अमेरिका। अमेरिका पहला वो देश है जो सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है। 1 नवंबर 2020 को किसने 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया? फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन कहाँ पे राजस्थान में किया गया है? किसने किया है? 200 मीटर पैदल वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किसने किया? तो वो किए थे किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने 1 नवंबर 2020 को 200 किलोमीटर पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया। 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल की दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2011 के लिए 2021 के लिए नामित की गई है? तो कनाडा के लिए। दिया मेहता की फिल्म, जो कि भारतीय मूल की दिया मेहता हैं, उनकी फिल्म फनी बॉय को किस देश से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो कनाडा से। फनी बॉय जो कि दिया मेहता की फिल्म है, उसको कनाडा से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है। 1 नवंबर 2020 को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला? तो वो है ली बियोंग हुन। ली बियोंग हुन जो कि बेस्ट एक्टर का खिताब जीते हैं 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में। 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2 नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर, महाराष्ट्र में न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। 2 नवंबर 2020 से दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ से शुरू हुआ? 2 नवंबर 2020 से दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो चीन में। 2 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? भारत के जो मुक्केबाज है अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है?
एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अमित पांघल किससे रिलेटेड है? तो अमित पांघल मुक्केबाज है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सर्व पावर, SERB, सर्व पावर। सर्व पावर किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए योजना शुरू की है, जो कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था। 2 नवंबर 2020 को किसने इस सीजन के 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता? एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 किसने जीता? एंड्रे रूबलेव। एंड्रे रूबलेव ने कौन सा खिताब जीता है? तो एस्ट्रे बैंक ओपन। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो ये है पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और इसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह कराया। अब आते हैं 3 नवंबर के। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो केरल में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो वो हुआ केरल में। 3 नवंबर 2020 को साइमन अनहोल्ड और इप्सॉस द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? साइमन अनहोल्ड और इप्सॉस द्वारा जारी नेशनल ब्रांड इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो जर्मनी। जर्मनी नेशन ब्रांड इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। 3 नवंबर 2020 को भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई? तो है MIC रेडवुड। MIC रेडवुड जो ऐसी कंपनी है, भारत की पहली कंपनी है जो 100% इनकम टैक्स पर छूट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे चुना गया? तो भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर कौन है? तो MPL। MPL क्या है? मोबाइल प्रीमियर लीग। मोबाइल प्रीमियर लीग ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर करेगी। 4 नवंबर 2020 को किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो KL राहुल को। KL राहुल जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। कहाँ में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई? कहाँ? 4 नवंबर 2020 को कहाँ प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत देहरादून में की गई है। 4 से 9 नवंबर 2020 तक किस शहर में विमेंस T20 चैलेंज आयोजित किया गया? 4 से 9 नवंबर 2020 तक किस शहर में विमेंस T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया? तो ये शारजा UAE में विश्व विमेंस T20 चैलेंज 2020 आयोजन किया गया। 4 नवंबर 2020 को एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाली पहली भारतीय कौन बने? एमेट लीही पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दिनेश कात्रे। दिनेश कात्रे जो है एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। 5 नवंबर को विश्व वन्य जीव कोष के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2005 तक पानी की तीव्र संकट आ सकता है? तो 30 शहरों में। 2050 तक भारत के 30 शहरों में पानी की तीव्र संकट आ सकती है। और ये किसके सर्वेक्षण के अनुसार? विश्व वन्य जीव कोष के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2050 तक भारत में 30 शहरों में पानी की तीव्र संकट आ सकती है। 5 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 नवंबर 2020 को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 5 नवंबर 2020 को। 5 नवंबर 2020 को DRDO ने किस स्थान से
पिनाका रॉकेट प्रणाली की उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो पिनाका चांदीपुर के ओडिशा से किया गया है। 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी? एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है हरप्रीत एडी सिंह। हरप्रीत एडी सिंह जो है वो पहली महिला बनी है जो किसी एयर कैरियर की प्रमुख बनी है। एयर कैरियर की पहली प्रमुख महिला हरप्रीत एडी सिंह। 6 नवंबर 2020 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रहरी 6 उपग्रह जो कि निगरानी उपग्रह है लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नासा ने प्रहरी 6 निगरानी उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है। 6 नवंबर 2020 को ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज हासिल करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? 6 नवंबर को ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो ये हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल ने ओपन एरा में 1000 मैच जीत करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ? पेरिस जलवायु समझौते से कौन आधिकारिक रूप से बाहर हो गया? तो ये अमेरिका। 6 नवंबर 2020 को पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया। 6 नवंबर 2020 को सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 44वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये शक्तिकांत दास ने की। शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, जिन्होंने सार्क के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह के 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है। 6 नवंबर 2020 को इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो सूर्य कुमार यादव जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेल चुके हैं और ये ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। 6 नवंबर 2020 को बल्लेबाजों की नवीनतम आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? 6 नवंबर को 2020 के बल्लेबाजों की आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है विराट कोहली। ओडीआई रैंकिंग में फर्स्ट पे कौन है? तो ये है विराट कोहली। 7 नवंबर 2020 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया? इसरो ने PSLV C49 से कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये 10 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। 7 नवंबर 2020 को संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ पे आरंभ हुआ? तो सागर कवच जो है ओडिशा में आरंभ हुआ। तटीय सुरक्षा के अभ्यास के लिए सागर कवच कहाँ पे आरंभ हुआ? तो ओडिशा में। 7 नवंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? तो नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर चौंदौसी जिला रहा। 7 नवंबर 2020 को किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल की शुरुआत की गई? मिशन संपूर्ण क्या है? तो कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए शुरू किया गया है और ये शुरू किया है असम की सरकार ने। असम राज्य ने कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार करने के लिए मिशन संपूर्ण पहल की शुरुआत की है। 7 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना? 7 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना? केरल में। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र कहाँ बना? केरल में। 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये गुजरात में किया गया है। 8 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 8 नवंबर 2020 को किसने कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा ने कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है। 8 नवंबर 2020 के जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत की कौन सा स्थान है? तो विश्व मुद्रा भंडार में भारत का 5वां स्थान है और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है?
विश्व मुद्रा भंडार ने 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो कतर में। अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होगा? तो कतर में पहली बार चुनाव होगा, जो कि अक्टूबर 2022 में होंगे। 8 नवंबर 2020 को किस राज्य में मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया गया है? तो मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम कौन शुरू किया है? तो गुजरात। गुजरात में परिवर्तनम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। वो किसके लिए है? तो मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए। 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर 2020 को मनाया गया। 9 नवंबर 2020 को विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई? तो नटखट। निर्देशक थे शान व्यास। विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म नटखट जो है ऑस्कर की रेस में शामिल हुई और उनके निर्देशक है शान व्यास। 9 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। सौर ऊर्जा से जल आपूर्ति की परियोजना के लिए शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। 9 नवंबर 2020 को किस राष्ट्र की राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु। 9 नवंबर 2020 को किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 किसे मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा? तो वो है तमिलनाडु। 9 नवंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना पे कहाँ पे मंजूरी मिला है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में। 9 नवंबर 2020 को किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता? तो ये है ट्रेल ब्लेजर्स और उप विजेता रही सुपरनोवाज। महिला T20 चैलेंज खिताब किसने जीता? तो ट्रेल ब्लेजर्स ने और उप विजेता रही सुपरनोवाज। किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटाया गया? तो सूडान को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटा दिया गया है। सूडान को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटा दिया गया है। किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी दी है? तो यूएई। अब यूएई में कोई भी लिव इन में रह सकता है। 10 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 10 नवंबर 2020 को। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ? ग्रामीण निकायों में महिलाओं के 50% आरक्षण देने का विधेयक कहाँ पारित हुआ? ये पारित हुआ हरियाणा में। हरियाणा में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ। कॉलिंग्स डिक्शनरी में अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो कॉलिंग्स डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 लॉकडाउन को चुना है। 10 नवंबर 2020 को जारी हारून इंडिया वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने? तो हारून इंडिया के 2020 रिपोर्ट के अनुसार सबसे दानवीर भारतीय कौन है? तो अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी जो है भारत के सबसे बड़े दानवीर बने। कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम में हिस्सा बना? कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? तो वो बना केरल। केरल पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना। दस नवंबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया? तो हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया।
10 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया? डोबरा चांटी पुल कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। और यह देश का सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है, जिसका नाम है डोबरा चांटी पुल, और ये उत्तराखंड में है। 10 नवंबर को दुनिया के सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने वाले कौन बने हैं? दुनिया का सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने वाला है, और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम रिकॉर्ड करवाया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया है। ये है अरहम ओम तलसानिया। अरहम ओम तलसानिया जो है सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। 11 नवंबर 2020 को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन रही? कारखानी साचीवाड़ी। कारखानी साचीवाड़ी जो है टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि रही, जिसका नाम है कारखानी साचीवाड़ी। 11 नवंबर 2020 को टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल। 11 नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की है? 11 नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस दो देशों ने की है? भारत एवं वियतनाम। भारत एवं वियतनाम ने 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 12 नवंबर 2020 को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा गुजरात में। 12 नवंबर 2020 को किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया? 12 नवंबर 2020 को किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया? तो ये हरियाणा राज्य में पारित किया गया। राइट टू रिकॉल विधेयक हरियाणा राज्य में पारित किया गया। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में केरल राज्य शीर्ष पर रहा। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में केरल शीर्ष पर रहा। 12 नवंबर 2020 को ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता? तो ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता? तो ये रही चेन मेंग और ने ITTF महिला विश्व कप खिताब जीता, और वही उपविजेता सुन यंगसा रही। सुन यंगसा उपविजेता रही और विजेता चेन मेंग रही। भारतीय नौसेना में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का कहाँ जलावतरण किया गया? तो 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का जलावतरण मुंबई में किया गया। वागीर क्या है? तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। 12 नवंबर 2020 को जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो नीदरलैंड बॉडी मास इंडेक्स में टॉप पे रहा। 12 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने केसर उत्पादन के लिए किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? तो केसर उत्पादन के लिए सिक्किम तक क्षेत्र बढ़ाया गया है। भारत सरकार ने केसर के उत्पादन के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है। कहाँ तक? तो सिक्किम तक। 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 13 नवंबर 2020 को। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के कडप्पा जिले में जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया? कडप्पा जिले में जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया आंध्र प्रदेश ने। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया? 13 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है। 13 नवंबर 2020 को कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? तो
बोसकियाना। बोसकियाना किसके जीवन पर प्रकाशित करने वाली पुस्तक है? तो कवि और गीतकार गुलजार। गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम है बोसकियाना। किस राज्य के सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया? 13 नवंबर को हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की। 13 नवंबर 2020 को मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो ग्वाडलहारा। ग्वाडलहारा को मैक्सिको के जो शहर है ग्वाडलहारा को 2022 के लिए यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है। 14 नवंबर 2020 को किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? किस देश के सादत रहमान कहाँ के हैं? तो ये हैं बांग्लादेश के, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। बांग्लादेश के सादत रहमान जो ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। 14 नवंबर को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया? जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है किसने? दिल्ली ने। और किस लिए? कोरोना मरीज के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिल्ली सरकार ने जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। 14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया है। 14 नवंबर 2020 को किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? तो अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता जो है विश्व के सबसे कम उम्र की लेखक बनी है। चौदह नवंबर 2020 को 2020 के लिए किस संस्थान को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हेल्प एज इंडिया। हेल्प एज इंडिया को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2020 के लिए यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया हेल्प एज इंडिया। 14 नवंबर 2020 को पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो एप्पल ने लॉन्च किया है। M1 प्रोसेसर चिप को किसने लॉन्च किया है? तो एप्पल ने लॉन्च किया है। 15 नवंबर 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो ये है विजय वल्लभ सुरीश्वर। विजय वल्लभ सुरीश्वर को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसके सम्मान में किया गया है? तो विजय वल्लभ सुरेश्वर। और ये कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में नरेंद्र मोदी के द्वारा। 15 नवंबर 2020 को कहाँ में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? विश्व में पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ लॉन्च की गई है? तो कोलकाता में। कोलकाता में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। 15 नवंबर 2020 को किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरिंदर बत्रा को कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 15 नवंबर 2020 को किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? तो ये SBI बैंक ने 15 चिड़ियाघर के बाघों को गोद लिया है। 16 नवंबर 2020 को किस देश में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? तो यूएई ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। 16 नवंबर 2020 को 8वां ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8वें ब्रिक्स STI मंत्री स्तर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 16 नवंबर 2020 को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन बनी? तो मोबीक्विक जो है 16 नवंबर 2020 को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी बनी है। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी बनी है मोबीक्विक। 16 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने
ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की? तो ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत मणिपुर ने की है। मणिपुर ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है। 17 नवंबर 2020 को इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 17 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब स्टेट का आइकॉन नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब के लिए आइकॉन नियुक्त किया है। 17 नवंबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस संगठन स्पेसएक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है? तो स्पेसएक्स ने 4 को अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजा। अमेरिकी एरोस्पेस संगठन स्पेसएक्स जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। 17 नवंबर 2020 को जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया है। 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 18 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने एसटी के उम्मीदवारों को यूपीएससी की तैयारी कर जो एसटी उम्मीदवार यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें मासिक वजीफा देने का फैसला किया है। 18 नवंबर 2020 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की? तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। ये किस लिए किया गया है? तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। 18 नवंबर 2020 को एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। 18 नवंबर 2020 को कहाँ में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो हम्पी, कर्नाटक के हम्पी में भगवान हनुमान की सबसे ऊंचा प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई है। 18 नवंबर 2020 को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता? तो आर्यन सबरलेंको ने महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता। 18 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक या खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? 18 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक या खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? तो ये पुणे में किया है। भारतीय रेलवे ने पुणे में पहला फूड ट्रक को लॉन्च किया है। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है। 19 नवंबर 2020 को कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना? तो विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। 20 नवंबर 2020 को जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 में भारत का एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? तो 63वां स्थान है। भारत का सुपर कंप्यूटर एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 500 सूची में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। 19 नवंबर 2020 को आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भुवनेश्वर बना है। 19 नवंबर 2020 को किसे ब्रिटेन का वात्स्यायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक को वात्स्यायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बना? तो भुवनेश्वर। और वहीं ब्रिटेन का वात्स्यायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए किसे चयनित किया गया है? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक को ब्रिटेन का वात्स्यायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है।
20 नवंबर 2020 को किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की? तो जापान ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की। 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरू की? तो गिद्ध को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजना शुरू की है। 20 नवंबर 2020 को आईसीसी ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 20 नवंबर 2020 को आईसीसी ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया? तो 2023 तक। 2023 तक के लिए महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया है। 21 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 नवंबर 2020 को विश्व फिशरीज डे मनाया गया। 21 नवंबर 2020 को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया। 21 नवंबर 2020 को भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत ने भूटान के उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। 21 नवंबर 2020 को किस देश के खिलाड़ी जेवियर मासेरानो ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी जेवियर मासेरानो ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। 21 नवंबर 2020 को आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो 15 वर्ष। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित कर दिया? तो 15 वर्ष। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम खिलाड़ियों की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। 21 नवंबर 2020 को किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO 2015 सर्टिफिकेट दिया गया है? किसे ISO 9001 और 2015 सर्टिफिकेट दिया गया है? तो किस शहर के पुलिस स्टेशन को? तो कोहिमा के पुलिस स्टेशन को दिया गया है। 22 नवंबर 2020 को भारत के किस हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है? 22 नवंबर 2020 को भारत के किस हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है? तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है। 22 नवंबर 2020 को किस सोशल प्लेटफॉर्म ने फ्लिट्स नामक नया फीचर शुरू किया है? तो फ्लिट्स नामक नया सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर ने शुरू किया है। 22 नवंबर 2020 को LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया? तो आनंदा नाम से LIC ने अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया। LIC ने अपना पहला डिजिटल ऐप किस नाम से लॉन्च किया? तो आनंदा। 22 नवंबर 2020 को नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो नासा ने वैश्विक समुद्री तल की निगरानी के लिए सेंटिनल-6 उपग्रह को लॉन्च किया है। नासा ने वैज्ञानिक समुद्र तल की निगरानी के लिए सेंटिनल-6 को लॉन्च किया है। 22 नवंबर 2020 को किस जिले के भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया है? तो नैनीताल ने भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया है। 23 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हर घर नल जल योजना का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना का उद्घाटन किया। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, हर घर नल योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र से। 23 नवंबर 2020 को 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाली पहला भारतीय कौन बनी? अगस्त्या जायसवाल। अगस्त्या जायसवाल जो है 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाली पहला भारतीय बनी है। 23 नवंबर 2020 को कौन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं। 23 नवंबर 2020 को किस देश ने 18वीं शताब्दी के अन्नपूर्णा प्रतिमा को भारत को लौटाने का फैसला किया है? तो कनाडा। कनाडा ने 18वीं शताब्दी के अन्नपूर्णा प्रतिमा को भारत को लौटाने का फैसला किया है। 24 नवंबर 2020 को जारी सूचना के आधार पर कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का मेजबानी करेगा? तो 24
नवंबर 2020 की जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का मेजबानी करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका जो है महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। 24 नवंबर 2020 को किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया? 24 नवंबर को किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो असम में पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। 24 नवंबर 2020 को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक कौन बनाए गए? तो दीनबंधु महापात्रा जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक बनाए गए हैं। 24 नवंबर 2020 को किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? तो इसरो के अध्यक्ष के सिवन को डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। इसी के साथ आज हम लोग यहीं तक इस सीरीज को समाप्त करते हैं। अगले सीरीज के लिए आप अगले पार्ट में करते हैं अगले क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद।